अब जो आगे वर्णन कर रहे हैं उसमें महापुरुषों की पहचान है। सिद्ध महापुरुष तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आचार्य कोटि के, सात्विक विचार वाले। एक होते हैं भ्रष्ट आचरण वाले। एक होते हैं पिशाचाचरण वाले। और तीनों सिद्ध हैं। बहुत बड़े महापुरुष पूज्यपाद उड़िया बाबा जी हैं, वही रहस्य का प्रकाश कर सकते थे, अन्यथा बिना ब्रह्मबोध महापुरुष के ऐसा नहीं। तीनों सिद्ध हैं, तीनों भगवत प्राप्त है। सात्विक आचार वाले जो आचार्य कोटि के होते हैं, एक एक अक्षर शास्त्र मर्यादा के अनुसार चलने वाले, जैसा शास्त्र कहता वैसा उनके आचरण में दिखाई देगा। और वो उससे सिद्ध भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, पर उनके आचरण तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। दूसरे भ्रष्टाचार, ऐसों को पहचान पाना बहुत कठिन होगा। भेष मलिन, आचरण मलिन। जैसे आप में कोई पुराना हो तो शायद जान पाएगा, भगवान दास नाम के एक संत इसी चौराहे पे रहते थे। ये जो चौराहा है, कभी नंगे पड़े रहते थे, कभी वो पा रहे उनके साथ कुत्ता पा रहा है, कभी नाली का पानी पी रहे हैं। और भगवत प्राप्त महापुरुष थे। इसकी पहचान स्वयं की। कोई चाय रखने गया, उठा के ईंट मार दी, गाली दे दी, दौड़ पड़े, पकड़ पाए तो 10-5 घूंसे थप्पड़ मार दिए। ऐसा उनका व्यवहार था। भ्रष्टाचार। हलवा कोई रख गया, खिचड़ी रख गया, कुत्ता खा रहा है, उसी के साथ वो खा रहे हैं। कभी गमछा लपेटे, कभी नंगे, सीधे प्रकृति का वार शरीर से सहते थे। बस चौराहे पे ही रहते थे। बहुत अगर गए तो ये राधा टीला है, बस इतना ही उनका था। राधा टीला से इधर, और इधर थोड़ा चढ़ाई जो है जहां पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी वास करते, उसके इधर, मतलब चौराहे के बस इतने में ही रहते थे। 12 महीना, 20 साल उनको देखा। तो जब काशी से आए हुए थे तो उनको देखा तो उनकी दृष्टि से लगा कि ये स्थिति प्रज्ञ महापुरुष हैं, पर अपने को छुपाए हुए ऐसी लीला करें। पर उनके कुछ ऐसे आचरण थे जिनसे लगा कि इनकी, हमें लगता है, बुद्धि खराब है क्या, मतलब पागलपन का दौड़ा है क्या। ऐसे राधा रमन जी दर्शन करने गए तो जो पुंडरीक जी हैं इनके बाबा, वो उस समय थे, उनके पुत्र जो पुंडरीक जी के पिताजी, वो उनके सहयोग में। तो करुणा कृपा हुई उनकी, उन्होंने देखा। वो तो बाद में परिचय जाना उनका, हमें पता नहीं, तो बाद में परिचय। वो पीत वस्त्र धारण किए हुए वयोवृद्ध एकदम डलिया लाए, राधा रमन जी को निकाल करके अपने को प्रसाद मिला। तो सीधे राधा रमन जी की कृपा का अवलोकन करते हैं और परिक्रमा लगाना। एकदम संकल्प बना, कमंडल में 2 कुलिया रखी, ढक्कन से ऐसे ढक के, और बस मन में आया कि अगर वो बाबा हमसे आते हैं, हमारे कमंडल से कुलिया, सत्य, परम सत्य, कुलिया लेते हैं और पाते हैं, फिर रख के चल देते, तो मैं मान जाऊंगा कि प्रभु ये आपके धाम के सिद्ध महापुरुष हैं। आए हुए थे हम काशी से ऐसे, क्योंकि काशी में ऐसी लीलाएं देखी थी बड़े अवधूत कोटि के महापुरुषों को। आपसे सत्य कहते, वो पेड़ हट गया, रमण रेती में था, बीच रोड में था, चबूतरा बना था, वो ऐसे पड़े थे, वहां के हम बैठ गए, बिजली की तरह उठे, रफ्तार से आए, खड़े हो गए हम बिल्कुल, क्योंकि हमें पता था कि घूंसा और थप्पड़ इनका प्रसाद होता है। हम कहा उस समय, हम कहा अगर हाथ चलाएंगे तो पकड़ लेंगे ना, बिल्कुल पोजीशन में खड़े। तो बंगाली भाषा में कुछ बोले, वैसे गले में हाथ डाला, ढक्कन हटाया, कुलिया निकाली, पाया कुलिया वहीं रखा, ढक्कन रखा, गए और वहीं लेट गए। सत्य कहते एकदम रोम रोम खड़ा हो गया कि अरे भगवत प्राप्त महापुरुषों को जानना बड़ा कठिन है, कैसे आचरण, भ्रष्ट आचरण से रहते हैं।
कभी दिगंबर, कभी गमछा लगा हुआ है, कभी कुत्ते के साथ खा रहे, कभी नाली का पानी पी रहे। पूज्य बाबा कह रहे आचरण मलिन, नाली या पैखाने का भी पानी पीने में उनको कोई भी परेशानी नहीं। गंदे जगह मलिन भाव से पड़े रहना, किंतु वृत्ति हर समय भगवदाकार रहना, भगवदाकार रहना। ये तीसरे, पिशाचाचार, गाली गलौज करना, ईंट पत्थर से मारना, हर मलिन चेष्टा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये सब देखने को मिला है भगवत कृपा से तीनों प्रकार के महापुरुषों का। वृंदावन में एक आगंतुक संत आए थे बाहर से, वो रात्रि में हर वृक्ष के नीचे खड़े रहते, पैर सूज गए थे, उनको कभी बैठे और लेटे नहीं देखा, खड़े ही रहते थे। ये 25 वर्ष के लगभग की बात है। उनको जब देखा तो देखते ही उनकी दृष्टि ऐसी थी ऊर्ध्व, लगा ये तो भगवत प्राप्त महापुरुष है। 45 वर्ष की अवस्था हो, बस खड़े रहते थे, चरण उनके फट गए थे ऊपर से ऐसे खड़े खड़े। रात्रि में एक दिन हिम्मत की, बोलते नहीं थे वो, लार बह रही है ऐसे गंदे कपड़े, तो महाराज जी आप कृपा करें। उस समय मदन टेर में कि आप आइए, तो सहज में से खड़े हो गए। तो आटे के 4 लड्डू हमें मिले हुए थे, तो कहा आप कृपा करके पाइए, पाले। तुमका आपका ये जो बाहरी परिवेश है और आपके जो बाहरी लीलाएं हैं, ये बाहरी लोग तो भले न समझ पाए, पर प्रभु मुझे ऐसा अनुभव होता है आप भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। रो पड़े हो, कभी हमने उनको ऐसा नहीं देखा, रो पड़े। और उनका ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। उनका कब से वृंदावन आप आए? बोले कुछ दिन हुए। बोले वृंदावन की रज का प्रभाव कितना दिव्य है कि अब जाने का मन नहीं होता है, पर आप अब दोबारा हमसे मिलने की चेष्टा मत कीजिएगा, कभी दूर से देख लीजिएगा, पर आप कभी मिलिएगा नहीं। आप भक्त हैं इसलिए आपसे संभाषण कर लिया। ये तो आपने सुना सुबह की लीला, ईंट चल रही थी उनपे, वो दिगंबर खड़े थे, ईंट मार रहे थे लोग, परिक्रमा वाले लोग उनको ईंट मार रहे थे, कई जगह उनके ईंट लगी। उनको लग रहा था पागल है, नहीं पहचाना जा सकता। 3 प्रकार के महापुरुष होते। एक होते सात्विक आचार वाले, बहुत जो शास्त्रीय आज्ञा वैसे ही अक्षरशः आपको दिखाई देंगे, आचार्य कोटि के, पवित्र शरीर, पवित्र वस्त्र, पवित्र आचरण, एकदम आचार्य कोटि। दूसरे एकदम भ्रष्ट आचरण, समझ ही नहीं सकते आप। तीसरे पिशाच की तरह, समझ ही नहीं सकते उनको। अब लाभ होता है केवल पहले वाले से, सात्विक, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, इससे जनता का लाभ होता है। इन 2 से विशेष हानि हो जाती है, क्योंकि इनके आचरण ऐसे होते हैं, साधु अवज्ञा तुरंत बहुत जल्दी विनाश होता है ऐसे महापुरुषों के अपमान से। सात्विक महापुरुषों के नहीं, अगर उनसे अपमान भी हो जाएगा तो क्षमा करेंगे वो सब। इनको न क्षमा से मतलब है, न पिटाई से मतलब है, इनकी दैवी शक्ति तुम्हारा नाश कर देगी। ऐसे से बहुत, क्योंकि इनको समझ में नहीं आएगा ना। काशी में भी देखा, कुल्हड़ चल रहे हैं सब, और ब्रह्माकार वृत्ति, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे कि कुल्हड़ जमा है, मार रहे हैं उनके ऊपर। ऐसे किया, बिल्कुल जो चर्म है प्रकृति को सहते सहते भैंसे का जैसे हो गया मोटा एकदम, और उनके ऊपर मार पड़ रही है, वो मुस्कुरा रहे हैं, चल रहे हैं। हमका गजब हो गया, ब्रह्माकार स्थिति महापुरुष के सामने, ऐसे कोई समझ ही नहीं पाता। तो कह रहे हैं ऐसे भक्तों से प्रायः सबकी हानि हो जाती है, क्योंकि समझ पाते नहीं कि स्थिति क्या है, और जब उनका अपमान करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। वो करते नहीं है, उनका प्रभाव कर देता है, पर सात्विक महापुरुषों से किसी का मंगल नहीं होता। इसलिए समाज का परम मंगल शास्त्र के द्वारा आचरण किए हुए जो सिद्ध महापुरुष हैं उनसे होता है। ये 2 प्रकार के महापुरुष जो होते हैं, कई तरह से हानि हो जाती है, आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप अपमान कर देंगे, अनिष्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि यहां ना क्षमा है न दंड है,
दैवी शक्तियां उनकी सुरक्षा में लगी हुई, वो सर्वनाश कर देंगी। इसलिए बाबा परिचय बता रहे कि अगर तो इनको पागल ना समझा जाए। ये प्रायः जैसे एक बार बताया था कि हरगोविंद जी के पांडाल में रास हो रहा था, एक दिगंबर महापुरुष आए और वो ऐसे खड़े थे पीछे से, चूंकि आरती करने के बाद पीछे राधा वल्लभ जी की गए तो पीछे ही खड़े होना था, तो बिल्कुल पास बूट पहने हुए मारा लात पीछे से, वो मुभरा गिर गए, आराम से खड़े हुए, रास को ऐसे नेत्रों से हल्का सा और बस फिचल दिए। वो पीछे 10 बार लात मारता गया, वो मुड़ के नहीं देखा किसने मारा, पीछे पीछे हम 10 कदम चले। हुआ गजब हो गया, ऐसी स्थिति इस महापुरुष की। और ये बावरा जान नहीं रहा कि अपना सर्वनाश कर दिया हमने, और वो गजेंद्र की तरह मत वाले ऐसे फोगला की तरफ चल के निकले। कैसे समझोगे महापुरुषों को? बाहरी व्यवहार। अभी 10-12 वर्ष की बात है, यमुना के पार ऐसे खो करके रहते थे दिगंबर एक महात्मा, अब है कि नहीं मुझे पता नहीं, पहले यमुना किनारे जाते थे बैठने, तो बस वो चीखते थे, राजकुमारी राजकुमार, राजकुमारी राजकुमार, यमुना पार से राजकुमारी राजकुमार। और ऐसे घास नोच नोच के जैसे गाय खाती है ऐसे खाते थे घास, और चिल्लाते क्या थे, राजकुमारी राजकुमार। किसको? प्रिया प्रीतम, राजधानी है ना, तो ऐसे वृंदावन की तरफ खड़े होते ऐसे कहते राजकुमारी राजकुमार। कैसे कोई महापुरुषों को जाने। भगवान कृपा करें कि किसी भी महापुरुष का कभी कोई अनिष्ट हमारे द्वारा ना हो, कहीं कोई अमंगल बर्ताव ना हो जाए। इसलिए परिचय बताया कि आप सोच सकते हैं कि ऐसे भला महापुरुष हो सकते हैं। हाँ पक्का, तीनों प्रकार के महापुरुषों के दर्शन हुए। उपासक को चाहिए कि जब कभी इन 2 प्रकार के महापुरुषों का जो भ्रष्टाचरण या पिशाचाचरण, इन दोनों, तो दूर से प्रणाम करके, ना सानिध्य ना नजदीक ना चरण छूना, दूर से प्रणाम करके चल दे। इनके प्रति कभी अशुद्ध भावना भी न लावे, क्योंकि वहां क्षमा शब्द नहीं है। जैसे आग में क्षमा शब्द नहीं है, अगर आपने प्यार से भी स्पर्श किया तो दाहिका शक्ति जला देगी, और रोष से भी स्पर्श किया तो उसकी दाहिका शक्ति आपको जला देगी। सात्विक आचरण वाले महापुरुषों के द्वारा परम मंगल होता है, और वही सिद्धि प्राप्त करना उचित है। इस कोटि के ये सब भगवान शंकर स्वरूप हैं, इनको केवल प्रणाम है, ना इनके आचरण अनुकरणीय है, ना इनकी स्थिति परिचय में आ सकती है।